हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण टैकर ऐप 20.8.1 में मई माह के संपूर्ण माह की एंट्री आपको 31 मई 2024 से पहले किस प्रकार से पूरा करना है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण एंट्रीज हैं जिनको आपको इस माह पूरी करना अनिवार्य है, इसके बारे में वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। साथ ही जो एंट्रीज आपकी शेष रह गई हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं के THR की एंट्री, धात्री महिलाओं के THR एवं SCM की एंट्री, 0 से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की THR एवं SCM की एंट्री एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों की केवल HCM की एंट्री। इसके अलावा 100% होम विजिट, 100% ग्रोथ मॉनिटरिंग, CBE, VHSND, नए पंजीयन, न्यू रजिस्ट्रेशन गर्भवती महिलाओं के एवं 0 से 6 माह के शिशु के। इसके बाद जो HCM का रजिस्टर्ड है, स्ट्रोक रजिस्टर है, उसमें आपको किस प्रकार से THR एवं SCM को दर्ज करना है और जो आपका रह गया है वह आपको 31 मई से पहले किस प्रकार से दर्ज करना है स्ट्रोक, इसके बारे में वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो आप सभी बहनें वीडियो में आखिर तक बनी रहें एवं चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए आपको अपने पोषण टैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और सबसे महत्वपूर्ण एंट्रीज आपको THR और SCM की कर लेना है। तो सबसे पहले आपको डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको THR एवं SCM की एंट्री को ही करना है केवल। तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है THR एवं HCM वाले। तो यहाँ पर देखिए, गर्भवती धात्री एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, इन बच्चों को THR एवं HCM की एंट्री करना है, बच्चों एवं महिलाओं की, जिसमें आपको 4 दिवस के लिए SCM सभी लाभार्थियों को वितरित करना है और 21 दिवस का THR वितरित करना है। इस तरह केवल 25 दिन का इन लाभार्थियों को राशन वितरण करना है। तो यहाँ पर हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे कौन से लाभार्थी को कितना THR प्रदाय हो चुका है और कितना शेष रह गया है एवं कितना HCM प्रदाय हो चुका है और कितना शेष रह गया है। यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड आ गया है, तो इसके लिए हम ऊपर सिंक वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से लाभार्थी शो होने लगते हैं। तो हम यहाँ पर गर्भवती महिलाओं वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 महिलाएं दिखाई दे रही हैं, गर्भवती महिलाएं। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर THR गिवन डेज की संख्या, मतलब THR जितने दिन दिया गया उसकी दिनों की संख्या और HCM की दिनों की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो सभी महिलाओं को 21 दिवस के लिए THR प्रदाय हो चुका है और 4 दिन के लिए HCM प्रदाय हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके में THR प्रदाय दिनों की संख्या कम भरी हुई है तो आपको THR वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बॉक्स ओपन दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको क्लोज दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ से THR की एंट्री उन महिलाओं की कर देना है जिनकी आपकी THR की एंट्री के दिनों की संख्या कम है। अब यहाँ पर THR के लिए क्लोज बॉक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 21 डेज का THR पहले से वितरित हो चुका है और 4 दिवस का HCM। तो 25 दिवस का राशन मैक्सिमम यहाँ पर वितरित हो चुका है, इसलिए यहाँ पर THR वाला बॉक्स क्लोज आ गया है। अब हम यहाँ पर THR की एंट्री नहीं कर सकते। HCM की एंट्री भी यहाँ पर 4 दिवस की है, तो यहाँ पर कोई एंट्री अब नहीं करना है। यदि HCM आपका 3 दिवस का वितरित किया है तो आपको तत्काल वहाँ पर 1 दिवस का और HCM वितरण कर देना है। इसी प्रकार धात्री महिलाओं का चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए कि दिनों की संख्या 21 है यहाँ पर और HCM गिवन डेज की संख्या यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर केवल हमें THR तो सही भरा है महिला के लिए, लेकिन यहाँ पर HCM की एंट्री करनी होगी। तो हमें HCM वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ पर कुक्ड मील को सिलेक्ट करके जमा करें पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब हम 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चों वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी लाभार्थियों के लिए THR 21 डेज का भरा हुआ है। यहाँ पर पहले से केवल यहाँ पर HCM की एंट्री करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 21 डेज का THR दिया गया और 3 दिवस के लिए HCM दिया गया। मतलब केवल हमें यहाँ पर 1 दिवस के लिए HCM की एंट्री इन सभी लाभार्थियों की करनी होगी। तो हमें सभी बच्चों की जो 6 माह से 3 वर्ष के हैं 1 दिन का HCM यहाँ पर भर देना है, तो संख्या सही हो जाएगी। अभी मात्र 2 दिवस का समय है आपके पास,
31 मई से पहले आप अपनी सभी अपूर्ण एंट्रीज को पूर्ण कर लीजिए। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टॉक की एंट्री भी करना है, क्योंकि आप स्टॉक वहाँ पर दर्शाएंगी तभी डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पर जैसे ही आप पैकेट वितरित करेंगी, पैकेट की संख्या को सिलेक्ट करेंगी तो आपकी वहाँ पर संख्या शो होने लगेगी। जितने पैकेट आपके वितरित होंगे वहाँ पर आपकी वितरण में वह संख्या शो होगी। तो सभी लाभार्थियों का THR SCM भर के हमें सुरक्षित वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने THR प्रदाय दिवस की संख्या 21 से कम है तो आपको यहाँ पर THR की संख्या को भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए केवल 7 संख्या हो रही है, सो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर 7, 15 और 25 इस तरह से संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर THR जितने दिवस का प्रदाय होना था उतने दिवस का हो गया है। तो यहाँ पर केवल 7 संख्या शो हो रही है, तो हम यहाँ पर 7 दिवस का और लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर HCM भी भर दिया गया है तो यहाँ पर THR भरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर HCM भर देते हैं सभी बच्चों का, और यहाँ पर HCM टाइप पर कुक्ड मील को सिलेक्ट करके जमा करें वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो इस तरह 6 माह से 3 इयर्स के बच्चों का HCM भरा जा चुका है। इसके बाद जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं इन लाभार्थियों को केवल HCM प्रदाय होता है, इनको THR नहीं दिया जाता है। तो हम यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वह पूरे माह का यहाँ पर ही है। आपको HCM प्रदाय में कोई गलती नहीं करना है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की यहाँ पर प्रतिदिन आपको HCM भरना है। यहाँ पर देखिए HCM भरा हुआ है और यहाँ पर THR गिवन डेज की संख्या यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखिए 14 डेज, क्योंकि यह बच्चा इसी माह इस लिस्ट में 3 से 6 वर्ष की लिस्ट में आया है, इसलिए उसको 14 दिन का THR पहले से मिल गया था। इसके बाद यह यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है बच्चा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद अन्य बच्चों को देख लीजिए आप, यहाँ पर THR की संख्या 0 है और बिल्कुल सही है यहाँ पर। और यहाँ पर HCM की डेज की संख्या यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 25 डेज के लिए HCM भरना है, और आप प्रतिदिन यदि इसकी एंट्री करेंगी तो आपकी एंट्री होती जाएगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं CBE की। तो हमें ज़्यादा वाले ऑप्शन को नीचे क्लिक करना है। इसके बाद हमें घटनाएं वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। वैसे एंट्री सभी की पूर्ण रहती हैं, लेकिन कोई एंट्री गलती से छूट जाती है तो आपको वह एंट्री पूरी कर लेना है, क्योंकि आप 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर CBE वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर भी सुपोषण दिवस की एंट्री प्रथम मंगलवार को और तृतीय मंगलवार को 21 तारीख को अन्नप्राशन की एंट्री। तो यहाँ पर दोनों मंगलवार की एंट्री हो चुकी है। हमें केवल पोषण ट्रैकर ऐप में 2 ही मंगलवार की एंट्री करनी होती है। आप कोई सा भी मंगलवार को सिलेक्ट कर सकती हैं एंट्री के लिए। इसके बाद ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस, टीकाकरण, तो हमें टीकाकरण की जानकारी यदि नहीं भरी, यहाँ पर देखिए भरी हुई है। यदि आपने नहीं भरी है तो आपको तत्काल यहाँ पर नीचे ब्लू आइकन में दिखेगा, आपका यह बटन ओपन हुआ दिखेगा, यहाँ पर क्लोज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको VHSND की एंट्री कर देना है। और यदि कोई एंट्री गलत होती है तो 1 सप्ताह तक यहाँ पर एडिट का बटन आता है, तो हम उस बटन से 1 सप्ताह तक वह एंट्री सुधार सकते हैं। इसके बाद अब हम डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो हमें मुख्य पृष्ठ पर आना हो और यहाँ पर डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चीज़ों को कलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला है होम विजिट यदि आपका शेष है तो आपको होम विजिट यहाँ पर लंबित में दिखाई देगा। थोड़ी ही देर में यहाँ पर संख्या शो होने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए लंबित में कोई भी मतलब पेंडिंग में कोई भी गृह भेंट नहीं है, और यहाँ पर होम विजिट भी पूर्ण है, कोई भी पेंडिंग में बच्चा है नहीं है यहाँ पर जिसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग होना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कम वजन वाले बच्चे, तो यहाँ पर कम वजन वाले बच्चे कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नवजात शिशु जन्म के समय कम वजन का यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है, बालिका। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकती हैं। इसके बाद अब हमें वह महत्वपूर्ण कार्य देख लेना है जो इस माह ही नहीं अब हमें प्रति माह करना होगा। तो वह है स्टॉक रजिस्टर का
स्टॉक रजिस्टर में हमें HCM एवं THR की जानकारी को प्रतिमाह भरना होगा। तो यदि आपने इस माह THR की एंट्री नहीं की है तो आपको वह एंट्री अवश्य कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आवश्यक स्टॉक की पैकेट की संख्या आपको पोषण ट्रैकर ऐप से ही प्रोवाइड कर दी जाती है, भाई आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो पैकेट्स की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर लाभार्थी हैं गर्भवती, धात्री, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, इन सभी लाभार्थियों की हमें पैकेट्स की संख्या को यहाँ पर ब्लू आइकन से जोड़ना होगा। और यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है वह डिस्ट्रीब्यूट पैकेट मतलब वितरण, जो हमारे द्वारा पैकेट वितरण किए गए हैं इस माह, उसकी संख्या है। तो आपके यहाँ जब भी THR केंद्र पर पहुँचता है तो आपको एंट्री यहाँ से कर देना है पैकेट्स की। यहाँ पर देखिए 1 तारीख की एंट्री हो चुकी है, यहाँ पर 220 पैकेट 1/5/2024 को प्राप्त, तो यहाँ पर एंट्री कर दी गई है। इसी प्रकार देखिए आपको 4 लाइनिंग वाले ब्लू आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैकेट्स की संख्या भर देना है। आपके यहाँ जितने भी पैकेट प्राप्त हुए हैं आपको उतने पैकेट्स भर देना है। भर के आपको यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर किशोरी लड़कियों में 0 कर देना है और यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस भी तारीख में आपके यहाँ THR प्राप्त हुआ है और आपको ऐड स्टॉक वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। मेरे में पहले से भरा हुआ है तो अभी ऐड स्टॉक पर क्लिक मुझे नहीं करना है क्योंकि 1 तारीख को भर दिया गया था। इसके बाद अब हम यहाँ पर HCM हॉट कुक्ड मील की एंट्रीज को देख लेते हैं। यदि आपकी हॉट कुक्ड मील की एंट्रीज नहीं है तो आप यहाँ से एंट्री कर पाएंगी। THR स्टॉक रजिस्टर में संपूर्ण जानकारी वीडियो में दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वह उस वीडियो की लिंक दे दूंगी, तो आप सभी बहनें उस वीडियो को देख के समझ सकती हैं कि आपको किस प्रकार से स्टॉक की एंट्री करना है, HCM की एंट्री किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ग्राम्स में स्टॉक दर्ज करना है, तो आपको यहाँ पर नीचे इस वाले आइकन को HCM वाले आइकन को क्लिक करना होगा, ऐड HCM स्टॉक रिसीव्ड एज ए राशन, इस पर आप क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको ग्राम्स में आपके यहाँ जितना भी प्रदाय होता है HCM उसकी ग्राम्स के अनुसार आपको टोटल माह की एंट्री करना है। आपको अपने लाभार्थियों जैसे गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, तो लाभार्थियों की संख्या में आपको गुणित करना होगा दिनों की संख्या में। जितने भी दिन प्रदाय हुआ तो आपको यहाँ पर इंटू करना होगा दिनों की संख्या में। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ग्राम्स में प्रदाय हुआ तो आपको वह ग्राम्स में यहाँ पर आपको इंटू करना होगा, जैसे 255 ग्राम्स। इस तरह से आप अपने HCM की एंट्री कर लेना है। इसके अलावा न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करते जाना है, जो भी आपके शेष रजिस्ट्रेशन है आपको प्रति माह करना है। जो आपकी न्यू गर्भवती होती हैं, नए बच्चे जन्म होते हैं, नई धात्री महिलाएं होती हैं, तो आपको सभी के पंजीयन करते जाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में।